हरियाणा से एक और बड़ी खबर, जो एक बड़ा मुद्दा डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत का मामला, उनकी हत्या का मामला, उसको लेकर एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। मुख्य आरोपी शब्बीर की अदालत में पेशी हुई है। डीएसपी पर डंपर चढ़ाने वाले मुख्य आरोपी शब्बीर की अदालत में पेशी हुई है। सीआईए नूंह पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी को। कोर्ट में पेशी के दौरान भारी सुरक्षा भी मौजूद रही। भारी सुरक्षा का घेरा रहा। रेवाड़ी के एसपी राजेश कुमार और पलवल पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल भी नूंह पहुंचे और इस मामले में जो डीएसपी के परिवार के लोग हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच बहुत सीरियस तरीके से, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने बहुत से शक जताए हैं, बहुत से सवाल उठाए हैं। तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलने वाले आरोपी, मुख्य आरोपी शब्बीर को कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है आरोपी को। आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और आज ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह, दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र सिंह, उनका अंतिम संस्कार होना है। विश्नोई रीति रिवाज के साथ उनको दफनाया जाएगा। बारिश की वजह से अंतिम संस्कार में कुछ देरी हुई है, क्योंकि आज बारिश भी बहुत है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, जो मुख्य आरोपी है शब्बीर, उसको गिरफ्तार किया गया है। डंपर चढ़ाने वाले, डीएसपी पर डंपर चढ़ाने वाले मुख्य आरोपी शब्बीर को भी गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि डीएसपी की ये मौत, डीएसपी की हत्या सिर्फ जो उसी वक्त जो कुछ हुआ उसी में हुआ कि उन्होंने कुछ वहां पर, या फिर पहले से ही कुछ प्लानिंग थी। जितेंद्र चौधरी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, इस खबर पर भी बात करने के लिए, और हिसार में मौजूद है। अंतिम संस्कार आज होना है दिवंगत सुरेंद्र सिंह। सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, कहिए। देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें, इस वक्त हम हिसार में ही सारंगपुर जो उनका गांव है वहां पर मौजूद है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ ही देर बाद जो उनको अंतिम विदाई है वो यहां पर दी जाएगी। बिश्नोई समाज के रीति रिवाजों के मुताबिक उनका ये खेत है जो इस वक्त तस्वीरों के अंदर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जहाँ पर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। हिसार से उनका जो पार्थिव शरीर है उसे लाया गया है सारंगपुर गांव के स्कूल के अंदर, और कुछ ही देर बाद जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचेगा। परिजनों के साथ जो रीति रिवाज है, जो अंतिम क्रिया की, उन रीति रिवाजों के बाद जो है मिट्टी डालने का काम जो है वो बिश्नोई समाज के मुताबिक यहाँ पर किया जाएगा। राजकीय सम्मान को लेकर के पूरी तैयारी है। पुलिस बल यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और अपने जो साथी हैं उनको विदाई देने को लेकर के भी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और राजकीय सम्मान के साथ जिस तरीके से ये अंतिम विदाई होगी, और वहीं दूसरी तरफ परिजन और जो गांव के लोग हैं उनका भी एक मानना है कि जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई है उसके बाद जो भी इसको लेकर के दोषी है उनको जल्द से जल्द सज़ा जो है वो दी जानी चाहिए। साथ ही इस प्रकार का माफिया जो प्रदेश के अंदर पनप रहा है, जहाँ एक और ये राजनीतिक मुद्दा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर अंकुश किस तरीके से लगाया जाए, इसको लेकर के जो विस्तृत जांच है वो होनी चाहिए, इसकी भी मांग की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये उनके खेत का नज़ारा है और ठीक इसी खेत से लगता हुआ उनका यहाँ पर आवास है पैतृक गांव के अंदर। हालांकि कुरुक्षेत्र के अंदर वो रहते थे, लेकिन गांव वासियों से जिस प्रकार से बातचीत हुई उनके मुताबिक वो कुछ दिनों के अंदर, यानी महीने 20 दिन के अंदर जो है ऐसा होता था कि वो गाँव के लोगों के बीच में आकर के उनके सुख दुख की जो चर्चा है वो यहाँ पर किया करते थे। उनके जो बेटे हैं सिद्धार्थ, कनाडा में वो रहते थे, अग्रिम पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे। उनकी बेटी बेंगलोर के अंदर एक डिप्टी मैनेजर के तौर पर काम करती हैं बैंक के अंदर, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सिद्धार्थ भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम परिजन जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इंतज़ार है अब उनको अंतिम विदाई देने को लेकर के। बारिश की वजह से नासिर, अगर हम बात करें तो आज पूरा जो सुबह से लेकर के अभी तक का जो वक्त था, ये कह सकते हैं कि अभी जो बारिश है वो यहाँ पर थम चुकी है। हालांकि बरसात के चलते ही यहाँ पर तमाम प्रबंध जो है वो किए जा रहे थे, ताकि अगर बरसात नहीं रुकती है तो किसी प्रकार से जो अंतिम विदाई है उसके अंदर आज दिन भर का कोई विलंब कम से कम ना हो, क्योंकि इसको लेकर के जो वक्त है वो 11 बजे का रखा गया था।
11 बजे के वक्त के बारिश की वजह से इसमें विलम्ब होते हुए नज़र आया। पंप सेट, जेसीबी और जो गांव के लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर पूरे तौर पर एक व्यवस्था जो है वो की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो टेंट है वो लगाते हुए यहाँ पर उसको पॉलीथीन के ज़रिए वाटर प्रूफिंग जो है उसकी की गई है। ये उस दरमियान की ही तैयारी है जब बारिश यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि बारिश अगर लगातार होती तो कहीं ना कहीं इसमें और ज़्यादा विलम्ब नहीं किया जाता। जिस तरीके की जानकारी है उसके मुताबिक घर जो है आप देख सकते हैं ठीक खेत से लगते हुए घर हैं। जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, जो आवास आपको दिखाई दे रहा है, ये उनका पैतृक गांव है जहां उनका घर है। कुल 8 भाई परिवार में थे, जिनमें से जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 भाई जो हैं वो पहले ही गुजर चुके हैं। और अब अगर हम बात करें तो परिवार के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं, गांव के लोग एकत्रित हैं। इंतज़ार है एक सम्मान के साथ शहीद सुरेंद्र सिंह की जो विदाई है उसको लेकर के, और गांववासी भी इसी का इंतज़ार यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम तैयारियां जो है इसको लेकर के, उनके अंतिम विदाई को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के जहां कर ली गई है, तो वहीं न्याय को लेकर के भी उम्मीद परिवारजन और जो उनके गांव के लोग हैं और जो लोग न्याय को चाहने वाले जो लोग हैं वो सभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से भी न्यायिक जांच के आदेश जो हैं इस पूरे मसले को लेकर के दे दिए गए हैं, ताकि जो पूरा मसला है उसकी न्यायिक जांच हो सके और जो पूरी जो जानकारी है तह तक आखिर किस तरीके से ये माफिया पनप रहा है, क्योंकि माइनिंग की कोई साइट वहाँ पर नहीं थी। इस तरीके से वहाँ पर ये माफिया किस तरीके से पनपा और किस तरीके से इसके मंसूबे इतने ज़्यादा मजबूत हुए कि एक पुलिस के आला अधिकारी के ऊपर जो है वो डंपर चढ़ाने से भी बिल्कुल नहीं कतराए हैं। तो इसके पीछे आकर कौन कौन लोग हैं उन सभी तक जाने को लेकर के न्यायिक जांच के आदेश भी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जो विदाई है वो कुछ देर बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जी जितेंद्र, आपसे अपडेट लेते रहेंगे और एक बहुत ही गमगीन ये माहौल है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं उनके पैतृक गाँव में। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जिनकी बहुत ही दर्दनाक हत्या हुई है और अब उनका परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। पैतृक गांव में उनका बिश्नोई रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाएगा और वो भी हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्द। और लगातार कुछ ना कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, एक और अहम खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उनके परिवार और गाँव के लोग जो बारिश की वजह से अंतिम संस्कार जो उनका होना था, अंतिम विदाई की तैयारी नज़र आ रही है। पानी भर गया था, दफनाया जाता है, जो खबर है बिश्नोई रीति रिवाज के हिसाब से दफनाया जाता है पार्थिव शरीर को, तो वो उस वक्त वहाँ पर पानी भर गया, इस वजह से फिर थोड़ी देर हुई। और जो उनका खेत है, उनके हिसार से तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव, और जो उनका परिवार है वहीं उनका घर है पैतृक गाँव में, और वहीं उनका घर है, वहीं पर जो खेत है वहीं पर उनको ये अंतिम विदाई दी जानी है। हिसार के पैतृक गाँव में डीएसपी सुरेंद्र सिंह और बहुत ही मृदुभाषी और बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति थे, उनके बारे में सभी तारीफ कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी हत्या की गई है ये अपने आप में बहुत जघन्य अपराध, और लोग और परिवार के लोग भी, गांव के लोग भी और जो भी लोग हैं, हालांकि न्यायिक जांच की इसमें अब आदेश हो चुके हैं। और एक और अहम खबर, इस वक्त डीएसपी के पैतृक गांव पहुंचे डीजीपी पीके अग्रवाल शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को श्रद्धांजलि देंगे। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल पहुंच चुके हैं शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के पैतृक गांव। हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, इसके अलावा और भी बहुत से लोग पहुंचेंगे। बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है उनका अंतिम संस्कार जो होना था, लेकिन अब अहम खबर, डीजीपी पीके अग्रवाल पहुंच चुके हैं शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए।